आज की जो वीडियोस में हम लोगों ने जो पिछला प्रोजेक्ट चालू किया था, उसमें मैं आप लोगों को आज कुछ और फीचर्स ऐड करना बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप लोग अपने डेटा को मोर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, फीचर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यूज़ का यूज़ कर कर ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट हो गया, ड्यूरेशन टाइम हो गया, आपका आपका एनर्जी हो गया। ठीक है, इन सब की हेल्प से आप लोग कैसे जो डेटा है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर किस तरीके की इंसाइट्स जो हैं वो आप लोग इसमें से निकाल सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है। जब आप मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल ट्रेन करते हो तो आप अपने डेटा में कुछ फीचर्स को ऐड करते हो ताकि जो मॉडल है वो एक्यूरेट आपका मॉडल एक्यूरेट ट्रेन हो। ठीक है, अब वही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जैसे कि क्या क्या मैं चीज़ यूज़ करके, क्या मैं इन डेटा को यूज़ करके कोई फीचर्स को ऐड कर सकता हूँ या नहीं। वैसे तो मैं करूँगा ही, मैं फिर भी, लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि डेटा का थोड़ा सा नॉलेज होना इस फील्ड मतलब फीचर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये आपका एक्यूटनेस है, ये इस वर्ड का मीनिंग जो है आपका इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंसी का मतलब होता है इसमें, कि आपका जो सॉन्ग है उसमें वो कितना इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्यूटनेस। इसके बाद आपका स्पीचनेस हो गया, लाउडनेस हो गया, लाउडनेस तो खैर सबको पता ही होगा, और एनर्जी वगैरह हो गया। ठीक है, डांसेबिलिटी मतलब कि जो डांस के लिए जो सॉन्ग यूज होता है, ठीक है, जैसे डांस के लिए जो सॉन्ग यूज होता है वो उसकी वो कितना वो सॉन्ग जो है कितना सूटेबल है डांस के लिए और नहीं, वो आपको डांसेबिलिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज का यूज करके मैं कुछ फीचर्स ऐड करता हूँ, वो आप लोग देखें। जैसे मैं सबसे पहले एनर्जी का यूज करता हूँ, एनर्जी, और आपका एनर्जी फीचर। ठीक है, अब देखो इसमें आपका मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। जैसे मैंने मूड का कॉलम ऐड किया था, वैसे ही मैं इसमें ये वाला कॉलम ऐड करता हूँ, जैसे डीएफ। आपका कॉलम क्या है, मैं ले रहा हूँ एनर्जी ले रहा हूँ, तो मैं यही वाला कॉलम का नेम लूंगा एनर्जी। अब आप कॉलम का नेम दूसरा ले लो, क्योंकि मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ तो सेम नेम नहीं ले सकता। एनर्जी लेवल ले लेता हूँ मैं, क्या कि मैं सॉन्ग का लेवल निकाल रहा हूँ कि किस लेवल का सॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नॉर्मल एनर्जी लेंगे, एनर्जी वाला कॉलम डॉट, सॉरी APPLY अप्लाई आपका लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा फंक्शन को समझो, लैम्डा एक्स आपका वैल्यू होगी लो एनर्जी, मतलब सॉन्ग जो है वो लो एनर्जी का है। वो कब होगा, अगर इफ एक्स की वैल्यू मेरी लेस देन हो जाए पॉइंट, सेकंड में सबसे कम वैल्यू देख लूँ इसमें, एक मिनट सिर्फ वैसे ही पता यहीं से देख लेता हूँ कोई। आप सबसे कम वैल्यू आप 33 ले लो, एक एवरेज वैल्यू मैंने निकाली 33। अगर 33 से कम है वैल्यू तो आपका सॉन्ग जो है वो लो लेवल एनर्जी का सॉन्ग है। अदरवाइज एल्स, यहाँ देखो मैं नेस्टेड का यूज कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ का। अब एल्स के बाद कॉलम चलाया, कॉलम में मैंने यूज किया है मीडियम। ठीक है, मीडियम कब होगा, इफ मेरी एक्स की वैल्यू लेस देन होगी पॉइंट 66। कौन सा लिया मैंने, एवरेज लिया है। ठीक है, 66, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0.50 दिखा और 0.59 दिखा, इससे ऊपर भी वैल्यूज हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 66 लेना ठीक रहेगा, है ना। मीडियम होगा अगर 6.66 से कम है, अदरवाइज मतलब कि एल्स आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपका सॉन्ग जो है वो हाई क्या कहते हैं, हाई एनर्जी का सॉन्ग है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, ये समझ में आ गया। यहाँ तक इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया लैम्डा फंक्शन का। देखो अगर नहीं समझ में आया एक बार समझ लो, एक्स की वैल्यू आपकी लो हो रही है, इफ फंक्शन यूज किया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दी 0.33। जब एक्स की वैल्यू 0.33 से कम है तो एक्स की वैल्यू फिल आउट हो जाएगी आपकी लो, अदरवाइज मतलब कि एल्स। यहाँ पर कोई एक्स का यूज नहीं करोगे आप, यहाँ पर वो यूज होगा जो थर्ड चीज यूज करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मीडियम यूज करना चाह रहा हूँ, मीडियम मेरे सॉन्ग का लेवल मीडियम होगा अगर इफ एक्स की वैल्यू 0.66 हो जाए, अदरवाइज एल्स, वरना तो सॉन्ग हाई लेवल का है, हाई एनर्जी का है ही आपके पास। आप इस कोड को रन करो। ठीक है, यहाँ रन हो गया।
df चलाओ, आप अपना फंक्शन चेक करो। ठीक है, एनर्जी लेवल का एक कॉलम बन गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लो एनर्जी, मीडियम, लो, तो वैल्यूज के हिसाब से आपके पास ये कॉलम तैयार हो गया एनर्जी लेवल का। इसी तरीके से अब एक काम करो आप, अब एक 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 काम करता हूँ मैं, देखता हूँ एक सेकेंड इसको और किस चीज को यूज करूँ मैं, देखें कुछ मिले तो। एक काम करते हैं, वैलेंस का यूज करते हैं, मैंने पहले यूज किया था ना वैलेंस। वैलेंस का यूज करता हूँ और एनर्जी के साथ यूज करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं मूड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ कि मतलब कि आपका मूड जो है वो कितना इंटेंस है। ठीक है, इंटेंसिटी निकलेगी आपके मूड की, वो कैसे निकलेगी, वैलेंस मल्टीप्लिकेशन एनर्जी। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस डेटा पे पहले काम किया था, बहुत पहले जब मैंने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इन सब की वैल्यूज को पढ़ा था कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं और किसको मल्टीप्लिकेशन करके मैं क्या चीज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपको लगे कि मैंने कैसे पता लगाया, तो मैंने इस पे काम किया हुआ है इसलिए मेरे को पता है एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलेंस। आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एनर्जी, मल्टीप्लिकेशन आपका वैलेंस, वैलेंस के साथ यूज करोगे तो आपकी मूड इंटेंसिटी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, मूड इंटेंसिटी का मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर, मूड इंटेंसिटी। ठीक है, आपके पास मैं ले रहा हूँ एनर्जी, एनर्जी, और उसके बाद आप लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, स्टार मल्टीप्लिकेशन, इसमें ले लेंगे वैलेंस के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। वैलेंस कहाँ है आपका, VALENC। ठीक है, वैलेंस आ गया आपके पास। अब दोबारा आप इसी कोड में रन करके देखो, कॉलम आपके पास आ गया है मूड इंटेंसिटी का। देखो मैंने जो काम किया हुआ है, मैंने इसको एक प्लेलिस्ट सजेशन के लिए बनाया था अपना मॉडल। ठीक है, मशीन लर्निंग का, इसलिए मेरे को ये सब पता है कहाँ से हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ तो आप सिर्फ फीचर को समझो, कैसे फीचर को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब एनर्जी लेवल तो आपको समझ में आ गया कि भाई एनर्जी लेवल आपका मीडियम हो सकता है, लो हो सकता है, हाई हो सकता है। मूड इंटेंसिटी, अगर आप कोई प्लेलिस्ट ऐसी सजेस्ट करोगे कि आपके मूड के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं मूड इंटेंसिटी का, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई इग्नोर कर सकते हो आप इस वाले फील्ड को। अब आप समझो अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टेम्पो, ये टेम्पो। ठीक है, टेम्पो का यूज करते हैं आप, इसमें मैं कैटेगरी डिवाइड करूंगा। इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक कैटेगरी बनाता हूँ कि आपका जो सॉन्ग है, वो टेम्पो का क्या मतलब है कि आपकी सॉन्ग की स्पीड बताएगा ना। टेम्पो आपका जो है सॉन्ग की स्पीड बताएगा, आपका सॉन्ग स्लो है, फास्ट है या मीडियम है। ठीक है, वो आप टेम्पो से पता करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, DF टेम्प कैटेगरी का एक कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, ये सब कॉलम बना रहा हूँ मैं, फीचर मतलब ऐड कर रहा हूँ अपने नए नए कॉलम बना बना के। ठीक है, DF डॉट उसमें, सॉरी डॉट कह रहा हूँ, DF क्या है स्पेलिंग टेम्पो की, भाई स्पेलिंग सही रखना अदरवाइज एरर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार देख देख के वहीं से उठा के डाल रहा हूँ। लैम्डा आपकी एक्स कॉलन, आपका सबसे पहले आएगा स्लो, मैं ले लेता हूँ स्लो। इफ एक्स की वैल्यू लेस देन है मेरी, अब इसमें मेरे ख्याल से इंटीजर, इसमें वैल्यूज हैं आपके पास, इस टाइप की वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ टेम्पो स्लो होगा आपका 87, 87, तो यहाँ पर 90 ले लो आप, 90 से कम है तो आपका सॉन्ग स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो की कैटेगरी में चला जाएगा। एल्स एल्स मीडियम, मीडियम मीडियम, इफ सॉरी इफ है एक्स है आपका लेस देन 120 150 ले लो,
ठीक है। अदरवाइज तो आपके पास आपका जो सॉन्ग है वो फास्ट हो ही जाएगा, फास्ट फास्ट। ये कोड से लिखा हुआ है। स्लो हो गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 90 से कम है तो स्लो हो जाएगा, 150 से कम है तो मीडियम हो जाएगा, अदरवाइज फास्ट रहेगा आपका सॉन्ग। ठीक है, दोबारा से मैं इसी डेटा फ्रेम को रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास एक कॉलम आ गया टेम्पो कैटेगरी का। ठीक है, ये आ गया मीडियम स्लो, मीडियम स्लो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डेटा आ गए। अब एक काम करो, हाँ तो अब आगे चलते हैं इसमें प्रोग्राम में। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, जो मेरे पास डांसिबिलिटी का जो ऑप्शन है उसका मैं यूज़ करता हूँ और एक ऐसा फीचर बनाता हूँ जिससे मेरे को पता लग सके कि जैसे पार्टी वगैरह में कोई सॉन्ग जो है, वो सॉन्ग जो पार्टी के लिए डांसिंग मतलब जिस पर हम लोग डांस कर सकें, वो सॉन्ग इस लायक है या नहीं, वो सॉन्ग डांसिंग के लिए है या फिर नॉर्मल सॉन्ग है। वो कैसे पता करोगे आप? एक सेकंड में हेडिंग डाल दूँ, डांसिंग सॉन्ग। वो पता करने के लिए मैं एक फीचर तैयार करूँगा। ठीक है, अपना डांसिंग डांसिंग मूड, डांसिंग मूड के नाम से कॉलम बनाऊंगा। अब यहाँ पर जो आप लोग क्या कहते हैं लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे उस पर आप लोग नज़र डालो। ठीक है, मैं यहाँ पर जो लैम्डा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं सीधा पूरे डेटा फ्रेम पर अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों, वो मैं अभी बताता हूँ। मैं पहले लैम्डा लिख लेता हूँ रो। ठीक, एक सेकेंड, रो आपका है पार्टी, इफ रो, सॉरी रो, एक तो ले लेता हूं मैं डांसिबिलिटी, डांसिबिलिटी। ठीक है, अब मैं इसमें एक और ऑपरेटर यूज कर देता हूं एंड उससे पहले एक सेकेंड, उससे पहले मैं ये तो डिफाइन कर दूं कि कितनी वैल्यू से। एक तो आपकी डांसिबिलिटी अगर 7 से ऊपर है, 0.7 से ऊपर है, एंड जो रो की वैल्यू है, रो में आप लोग एक और वैल्यूज को फिल करो, वो है आपका एनर्जी। एनर्जी स्पेलिंग देख लेते हैं ताकि एरर ना मिले हमें। ENERGY, ENER, सॉरी जी रह गया था। एनर्जी की वैल्यू भी 0.7 से ऊपर होगी तभी जो है आपका सॉन्ग पार्टी सॉन्ग में पार्टी सॉन्ग की कैटेगरी में फिट बैठेगा। अदरवाइज अदरवाइज जो आपका सॉन्ग है वो नॉर्मल या फिर चिल, ठीक है, सॉरी चिल, चिल की कैटेगरी में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1, जब आप ये x इज इक्वल टू 1 लिखा है, अब यहाँ पर पूरा कोड देखो, आप पूरा कोड समझो। आप यहाँ पर df अप्लाई लैम्डा रो, रो में आपकी पार्टी, मैं अब पूरे पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ वो समझो आप, क्योंकि जो डांसिबिलिटी और एनर्जी ये दो कॉलम में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जब दो कॉलम का यूज़ मैं कर रहा हूँ तो मैं अब यहाँ पर इस तरीके से तो यूज़ नहीं कर सकता जैसे df टेम्पो लिया और उस पर सीधा लैम्डा फंक्शन अप्लाई कर दिया। मैं दो रोज का यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने डेटा फ्रेम पे ही अप्लाई किया है आपका लैम्डा। रो मैंने क्यों ली है, क्योंकि भाई जो रोज हैं मेरे पास, जो रोज हैं आपके पास, रोज में वैल्यूज हैं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखो आप जैसे डांसिबिलिटी है और एनर्जी है, इनकी वैल्यूज रो में है। ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू नहीं ले रहा मैं, मतलब मैं वैल्यू फिल आउट ले रहा हूँ इस तरीके, एक सेकेंड, मैं वैल्यू ले रहा हूँ इस तरीके से, मैं वैल्यू इस तरीके से नहीं ले रहा, क्योंकि एक वैल्यू डांसिबिलिटी में है, एक वैल्यू एनर्जी में है। तो इस तरीके से जब आप वैल्यू लेंगे तो आपको रो लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक वैल्यू आपकी डांसिबिलिटी की आई, वो 0.7 से ऊपर है, उसके बाद वो चेक दोबारा चेक करेगा कि एनर्जी में भी 0.7 से ऊपर है। जब ये दोनों कंडीशन फिल आउट हो जाएंगी तो आपका जो सॉन्ग है वो पार्टी की कैटेगरी में आ जाएगा, अदरवाइज वो पार्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये नया कॉलम मैंने इस तरीके से अपना फीचर बनाया है। ठीक है, मैं ये डेटा फ्रेम जो है अपना रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो आप डांसिंग मोड का एक कॉलम बना, उसमें चिल, क्योंकि वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ठीक है, इस तरीके से आपका जो डांसिंग जो फीचर है वो खाली चिल, जो सॉन्ग है वो खाली चिल कैटेगरी में आपका आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने डांसिबिलिटी का सॉन्ग निकाल लिया।
अब मैं आपको पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग कुछ करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, कहाँ है आपका पॉपुलैरिटी का कॉलम? कहाँ है आपका पॉपुलैरिटी? पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी कहाँ चला गया? हाँ, तो अब पॉपुलैरिटी का कॉलम जो है आपका, एक सेकेंड, पॉपुलैरिटी मार्कडाउन, यहाँ पर देखो। अब मैं जो है इसमें से एक पॉपुलर सॉन्ग और लेस पॉपुलर सॉन्ग की कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, कॉलम बनाना चाहता हूँ, जिससे मेरे में फिल आउट रहे कि भाई जो सॉन्ग है वो पॉपुलर है, हाई पॉपुलर है, लेस पॉपुलर है, ठीक है। इसका एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, फीचर ऐड कर रहा हूँ। अरे कैप्स लॉक बंद करो। df आपका है यहाँ पर पॉपुलैरिटी सॉन्ग के नाम से, ठीक है, नाम लिया पॉपुलैरिटी सॉन्ग, ठीक है आपका df। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है लैम्डा फंक्शन वो खाली इसके साथ यूज़ होगा, है ना, पूरे डेटा फ्रेम के साथ यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिंगल वैल्यू पे वर्क हो रहा है, ठीक है। डबल वैल्यू पे वर्क होता तो मैं अप्लाई करता आपका पूरे डेटा फ्रेम पर लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अप्लाई, यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। एक्स ले लो आप, एक्स की वैल्यू, एक सेकेंड, ये आपका हाई पॉपुलर आपका आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू हाई पॉपुलर। कब होगी? देखो मैं वाइट स्पेस का स्पेस यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वाइट स्पेस में पहले से ही हटा के चला हूँ। अगर आपको स्पेस चाहिए, अच्छा हाँ, अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप लोग ये लोअर बार वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज या फिर माइनस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो यही यूज़ कर लेता हूँ मैं, लेकिन स्पेस यूज़ मत करना, क्योंकि मैं स्पेस हटा के चलाऊँ, विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। इफ़ आपकी पॉपुलैरिटी में आपको x की वैल्यू रखनी है, इफ़ x की वैल्यू है मेरी ग्रेटर देन, मैं क्या लूँ कहाँ है पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी 82, ठीक है, हाईएस्ट 82 है, तो मैं ऐसा करता हूँ 80 ले लेता हूँ। 80 से ऊपर आपका सॉन्ग पॉपुलर है, अदरवाइज लेस पॉपुलर है, ठीक है, अदरवाइज लेस पॉपुलर है। ये हो गया आपका यहाँ तक, इसको आप रन करो। अब आप लोग एक काम करो, इसी डेटा फ्रेम को रिफ्रेश करो, कॉलम 26 हो गया आपके, इसका मतलब कॉलम ऐड हो चुका है, लेस पॉपुलर, हाई पॉपुलर, लेस पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग आपने सॉन्ग्स के लिए एक टेबल बना दी, कॉलम बना दिया, सॉरी टेबल कह रहा हूँ, कॉलम बना दिया। ये हो गया आपका। अब कुछ चीज़ें आप लोग खुद भी करना, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको करनी है, कहाँ है मैंने कहाँ गया, एक सेकेंड, आप इसको सॉन्ग्स को जो है ना कैटेगरी में डिवाइड करो, सॉन्ग लॉन्ग सॉन्ग है या शॉर्ट सॉन्ग है, ठीक है, दो कैटेगरी में सिंपली डिवाइड करो। अच्छा ये डेटा फ्रेम मैंने दोबारा लोड किया था ना। सबसे पहले तो आप डेटा फ्रेम को जो मैंने कन्वर्ट किया था मिनट में, ये मिली सेकेंड में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैंने डेटा जो दोबारा लोड कर दिया ना, इस वजह से ये वो उसमें कन्वर्ट नहीं आया मिनट में, ठीक है। आप लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करना, और फिर इसको इसी क्या कहते हैं कॉलम पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके आपको क्या करना है, बताना है कि जो सॉन्ग है वो लॉन्ग है, लॉन्ग फॉर्मेट का सॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। तो आप मिनट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसमें से एवरेज भी देख सकते हो, वो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। मैंने अपने लिए जो प्लेलिस्ट की, मतलब जो मैंने मॉडल तैयार किया था, उसमें मैंने डीजे सॉन्ग भी डाला था कि कौन सा सॉन्ग डीजे सॉन्ग की कैटेगरी में आपका फिल आउट होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप समझो, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर करना है फाइंड दी डीजे सॉन्ग्स, SONGS, फाइंड दी डीजे सॉन्ग्स, कैप्स लॉक बंद कर दो जरा, ठीक है। फाइंड डीजे सॉन्ग्स,
वो कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पे नजर डाल लो एक बार अच्छे से। DF सॉरी DJ सॉन्ग्स, ठीक है, ये नया कॉलम का नेम आ गया। अब यहाँ पर देखो मैं DJ सॉन्ग्स को जो बनाना चाह रहा हूँ वो कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब इस DJ सॉन्ग्स के लिए अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो DJ सॉन्ग्स की जो मतलब DJ सॉन्ग कैसा होता है, अगर मैं इसमें फीचर ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि साला DJ सॉन्ग है या नहीं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता है, एक तो डांसेबल होना चाहिए, ठीक है। मेन फीचर क्या होना चाहिए, डांसेबल होना चाहिए, मतलब अच्छा म्यूजिक होना चाहिए भाई, हाई एनर्जी होनी चाहिए भाई आपका, ठीक है, हाई एनर्जी का सॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैं टेम्पो का यूज़ नहीं कर रहा, टेम्पो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ, एक तो आपका डांसेबिलिटी हो गई, एनर्जी हो गई, ठीक है। एक सेकंड और मैं कुछ 2-3 चीज़ों के हिसाब से DJ सॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है। आपका हो गया है, डांसेबिलिटी हो गई है, अरे यार वो कहाँ गया मेरा कॉलम, एक सेकंड, कॉलम नेम कहाँ है, एक सेकंड, इसमें मैंने डी टाइप, अरे यार नीचे यूज़ कर लेता ना इसको, मेरे सब दिख जाता, अरे यार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक काम करो ऐड करो, यहाँ देखो आपका एक्यूटनेस जो होता है वो आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। एक्यूटनेस होता है, डिपेंडेंसी होती है आपकी इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब कि गिटार वगैरह पे जितनी डिपेंडेंसी होगी वो आपको एक्यूटनेस से पता लग जाएगी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटलनेस जो है वो आपको बताना है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप लोगों को बताना है कि DJ सॉन्ग है या नहीं। अब इसको मैं यहाँ वाला केस जो है डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अरे नहीं यार, मेरे को स्पेलिंग्स भी तो देखनी पड़ेगी यार, ये डेटा फ्रेम पूरा लोड नहीं हो रहा ना, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपको डी टाइप्स एंटर, अब यहाँ पर देखो आप DJ सॉन्ग में जो ले रहा हूँ उसको मैं कैसे वर्क करना है। अब एक सेकंड में, मुझे पहले कोड लिखने देना फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपका 0.4 मल्टीप्लिकेशन, अब ये 0.4 मैं अभी बता के चलूँगा क्या क्यों लिया है, ठीक है। अभी तो इसमें कंफ्यूज मत होना अभी, ठीक है। आपका सबसे पहला जो मेन फोकस है, मेरे को क्या करना है, DJ सॉन्ग लेना है, उसमें डांसेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो सबसे हायर है, ठीक है। आपकी सबसे पहली ऑप्शन है डांसेबिलिटी, सबसे पहला मेरा जो जो वैल्यू है वो इफेक्ट करेगी मेरे DJ सॉन्ग को, वो है मेरी डांसेबिलिटी, डांसेबिलिटी स्क्वायर ब्रैकेट है, डांसेबिलिटी हो गई, ठीक है। प्लस 0.3, अभी क्या कर रहा है, 0.3 आपका मल्टीप्लिकेशन DF, उसके बाद ERGY, सेकेंड है मेरी एनर्जी जो मेरे इफेक्ट करेगी DJ सॉन्ग्स को, ठीक है। इसके बाद पॉइंट टू DF, एक सेकेंड, आपका 0.1 माइनस आपका DF, अभी 1 माइनस को भी आप इग्नोर मारना, मैं भी बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। क्यूटनेस, ये आपने बंद करा अपना स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद करो, प्लस का साइन, ठीक है। अब है आपका 0.1 नहीं, इसमें तो ब्रैकेट नहीं आना, सीधा DF, ब्रैकेट का क्या करेंगे, माइनस थोड़ा ना करना है। क्या लूँ चौथी चीज़ आपकी, चौथी चीज़ में क्या डाला जाए, क्या इंस्ट्रूमेंटलनेस देख लो आप, ये वाली चीज़ डाल दो। मैंने इन 4 चीज़ों से DJ सॉन्ग बनाना है, ठीक है। एक सेकंड, एक तो यार पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा देना, मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाया है, या मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर DJ सॉन्ग, अब इस चीज़ को समझो आप,
देखो मेरा जो डीजे सॉन्ग है वो डांसेबल होना चाहिए, तो मेरा मेन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, डांसेबिलिटी, है ना। अब पॉइंट 4 जो है, देखो मेरी जो वैल्यू है ना, डीजे सॉन्ग्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको बंद करो आप, इसको चेंज कर, नेम को चेंज करता हूँ मैं डीजे स्कोर, ठीक है। डीजे स्कोर मतलब मेरी जो वैल्यूज जो आएंगी वो मेरी 1 के अंडर में आएंगी। रेंज क्या है मेरी, 0 to 1। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये समझने वाली चीज़ है। जब आपको डेटा की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको ये सब चीज़ें करने में आसानी होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, जो मेरा जो डांसेबिलिटी का ऑप्शन है, मैंने उसको 0.4 से मल्टीप्लिकेशन करी है। क्यों? क्योंकि मेरी डांसेबिलिटी की जो वैल्यू है वो सबसे मेन फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा ही आनी चाहिए, कम हो ही नहीं सकती इसकी वैल्यू मेरे सॉन्ग में, ठीक है। मतलब मेरी डीजे की जो डीजे सॉन्ग्स में इसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, इसलिए 0.3, ठीक है। एक्यूटनेस जो है उसकी वैल्यू, अगर आप यहाँ पर देखें, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट कराओ तो आपको वैल्यू दिखेगी, देखो वैल्यू 9 तक आ रही है, ठीक है। मैं इतनी एक्यूटनेस जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है मेरे इसमें डीजे सॉन्ग में, तो इसकी वैल्यू कम से कम आनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 माइनस, है ना, 1 में माइनस करता हूँ जो वैल्यूज हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंटलनेस, ये भी मेरा थोड़ा कम इफेक्ट डालता है, लेकिन ये दोनों मेरे डीजे सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, इसलिए 0.4 0.3, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करा है। अब मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे हुआ है, अगर आप 0.4 0.3 0.2 0.1 इन सब का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 1। और मेरा जो डीजे स्कोर है, डीजे स्कोर की रेंज क्या है मेरी, 0 to 1। मेरे जो डीजे स्कोर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। इसी वजह से मैंने क्या लिया, मैंने जो 0.1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से किया कि एक तो मेरी जो वैल्यू डेंसिबिलिटी की है वो ज़्यादा आ जाए, सबसे ज़्यादा रहे, एनर्जी की वैल्यू डांसिबिलिटी से कम रहे लेकिन ज़्यादा रहे, इन दोनों से ज़्यादा रहे, इसलिए मैंने 0.3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, ठीक है। बाकी को मैंने 0.2 एक्यूटनेस, एक्यूटनेस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ रही थी तो मैंने 1 से माइनस किया, 0.2 से मल्टीप्लीकेशन करी है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटलनेस की ऐसी कोई खास, मतलब इतना कोई इफेक्ट नहीं डालता मेरे सॉन्ग डीजे सॉन्ग्स पे, लेकिन फिर भी मैंने इन 4 वैल्यूज से बनाया है अपना डीजे का स्कोर, तो इसलिए मैंने 0.1 से इसकी मल्टीप्लीकेशन की है, और इन चारों का टोटल 0.4 0.3 0.2 0.1, इसका टोटल आएगा आपके पास 1, ठीक है। ये अगर इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको काम करते करते ही आएगा। डेटा की नॉलेज, डेटा पे किया हुआ वर्क एक्सपीरियंस आपको ये सब करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको आपने किया है, डीजे स्कोर आपका आ गया, 1 से 0 के बीच में आपकी वैल्यूज फिल आउट हो गई हैं। आप एक सेकेंड पूरा डेटा फ्रेम कर देखो आप, मेरे ख्याल से इसमें दो, हाँ मैंने क्या कर दिया था ना, उसको रन कर दिया था, ए यार बार बार रन हो जाता है ये गलती से। मैं इसको क्या करता हूँ ना, ड्रॉप कर देता हूँ, कौन सा वाला कॉलम है मेरा, एक काम करो, ये डीजे सॉन्ग्स वाला कॉलम आप इसको ना ड्रॉप कर दो। ये ड्रॉप वाला क्या कहते हैं, कोड तो आपको याद ही होगा, df.drop ब्रैकेट में कॉलम, कॉलम का नेम डाल दो आप, और इन प्लेस ट्रू, मतलब डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। हो गया। अब df प्रिंट कराओ, अब df प्रिंट कराओगे तो आपको देखो डीजे स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डीजे स्कोर का जो है आपको पता लग गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक और, अब तो स्कोर आ गया, अब मेरे को कॉलम डालना है बताने के लिए कि डीजे का सॉन्ग है या नहीं। वो कैसे बताना है, एक तो नया कॉलम बनेगा आपका df, क्या लें, इज इट डीजे सॉन्ग, ठीक है। आपका df डीजे स्कोर, लैम्डा फंक्शन का यूज़ करो आप सिंपली, क्या है आपका डीजे स्कोर, यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का यूज़ करो, डॉट सेकेंड, एक सेकेंड,
डॉट APPLY अप्लाई, ठीक है, आपका लैम्डा फंक्शन, ठीक है, एक्स कॉलन आपका यहाँ पर क्या आना है आपको। अब इसमें देखो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप 0 1 की वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि मैंने दो ही चीज़ें, इसमें हाँ या ना में वैल्यू आएगी, बूलियन वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 और 0 में वैल्यू ले रहा हूँ। 1 आएगी मतलब यस, आपका जो x की वैल्यू आएगी 1 आएगी, इसका मतलब यस डीजे सॉन्ग है। अगर x की वैल्यू आपकी 0.7 ले लो, 0.7 से ऊपर है, अदरवाइज वैल्यू आपकी 0 मतलब फॉल्स, डीजे की कैटेगरी में ये फिल आउट नहीं होती। रन कर दो इसको, ठीक है। अब df को आप रन कर लो, आपके कॉलम देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे, ठीक है। डीजे में नहीं आ रहा क्योंकि सब में 0 0 आ रहा है, जहाँ पर 1 होगा वो डीजे की कैटेगरी में आपका सॉन्ग आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने पता कर लिया कि ये जो सॉन्ग है ये डीजे वाला है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग मल्टीपल चीज़ें का यूज़ करके कुछ, जैसे आप एक काम करना ना, इसमें इस वाले कोड को ट्राई करना, इस वाले कोड में सैड सॉन्ग चलाना है आपको, ठीक है। तो डांसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम माइनस कर दो साला 1 से, इतना कम होना चाहिए। आप ये ट्राई करो, आप ये बनाने की कोशिश करो कि मेरे पास सैड सॉन्ग आ जाए, हालांकि सैड सॉन्ग पता लगे कि कौन सा सैड सॉन्ग है कौन सा नहीं, ठीक है। वो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, या फिर कोई और डेटा यूज़ कर लो, ठीक है। वैसे तो इसमें कैटेगरीज हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने डेटा में देखा है, हम हैप्पी और सैड का बता के चले हैं, है ना। मैंने एक बनाया हुआ था म्यूज़िक में हैप्पी और सैड का कॉलम, अच्छा वो मैंने नया डेटा लोड किया था ना, इस वजह से में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन का सॉन्ग आप बना सकते हो, रिलैक्सेशन का अगर आप ट्राई करोगे, रिलैक्सेशन में ये दोनों बहुत कम हो जाएंगी, मतलब कि बहुत कम रहेंगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोग बढ़ा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आपका मतलब जो रिलैक्सिंग सॉन्ग होता है ना, उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। डांसेबिलिटी का लेवल जो होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। उस तरीके से आप लोग अपना सॉन्ग बना सकते हो, जो फीचर बना सकते हो जिसमें आप लोग रिलैक्सेशन वाला जो सॉन्ग है उसको बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग फीचर ऐड करके देख लेना, एक ना एक तो ट्राई करना ही है, एक बनाना, ताकि आपको पता लगे कि कैसे काम होता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो विजुअलाइजेशन है वो अपनी पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुलाकात होगी अपने अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।